साये से डरते नहीं हैं। नहीं हारते जो जमाना उन्हीं का, कयामत के साये से डरते नहीं हैं। जो लिखते मुकद्दर हैं अपनी कलम से, शिकायत जमाने से करते नहीं हैं। उन्हीं का फिजाओं में रुतबा है कायम, उन्हीं का फिजाओं में रुतबा है कायम। उन्हीं को जमाने से खुशियां मिली है कुछ कर गुजरने की जिनमें तमन्ना। उन्हीं के बहारों में कलियां खिली है। छोड़ रहा था। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। जो नहीं बोल रहे उनको भी नमस्कार। नमस्कार का जवाब तो नमस्कार होता ही है, शिष्टाचार ही हमें सिखाता है। चलिए तो थोड़ा सा मैं परिचय अपना दे दूं। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। बेसिकली मैं गोंडा से हूँ और इस खूबसूरत अभियान का तकरीबन पौने 7-5 साल से सिपाही हूँ और लगातार इसमें आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटोर जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, आदरणीय शैलेंद्र धिंगड़ा जी, एक बार जोरदार ताली चाहते हैं। जी जो गोंडा के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेरित कर सकती हैं कि जिसकी वजह से ये बिजनेस आपके जीवन में आया है और आपको करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज ग्रुप अचीवमेंट की बात करूं, मैं अपनी अचीवमेंट क्या बताऊं। मेरे ग्रुप में आज ऐसे कम से कम 14 लोग हैं जिनकी इनकम 30,000 रुपए से शुरू होकर लाख रुपए तक जाती है। ये अब तक की 4.5 साल की जर्नी में ये छोटी बात, ये आपको छोटी बात लगती है, ये बड़ी बात है। हम बाहर की दुनिया में कोई भी व्यापार करके ऐसे लोगों को इतनी इनकम नहीं दे सकते थे कि 14 लोगों को सैलरी पे रख के कोई काम करवाते और उनको लाखों रुपए की इनकम देते। क्या दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। लेकिन आरसीएम एक ऐसा परोपकार का बिजनेस है, इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार का काम कोई है तो आरसीएम बिजनेस है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हम किसी को एक दिन की रोटी दे देते हैं ना, किसी को रोटी खिला देते हैं तो कहते हैं ये बहुत धर्मार्थ का काम किया है, दया भावना का काम किया है। परमात्मा इसका आपको रिवार्ड देता है। एक दिन की रोटी का रिवार्ड अगर परमात्मा दे सकता है, हम इतने सारे लोगों को अगर रोजगार देने का माध्यम बनते हैं, आप सोचो परमात्मा उसका कितना बड़ा रिवार्ड देता है। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं इतनी बात कह सकता हूं आपको कि आज के समय में मेरा दिल करता है तो मैं 30 दिन काम करता हूं, मेरा दिल करता है तो मैं 20 दिन काम करता हूं, मेरा दिल नहीं करता ना तो मैं एक दिन भी काम नहीं करता। लेकिन आज यार बिजनेस की ताकत है कि मेरे घर की इनकम कभी भी जीरो नहीं होती। मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो आज हमारे ग्रुप में तकरीबन 6 गाड़ियां आ चुकी हैं। 2 गाड़ियां आरसीएम के पीछे सामने आपके फ्रांस खड़ी होगी। मैं अपनी अचीवमेंट नहीं बता रहा हूं, मैं अपने ग्रुप की अचीवमेंट बता रहा हूं। 2 फ्रांस नेक्सा की फ्रांस गाड़ी बाहर खड़ी है। इसके अलावा ऐसे ही 6 गाड़ियां आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमारे ग्रुप में हमारी बच्ची 2 बेटियां हैं और दोनों गोंडा के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी से ही चलता हूं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई हम उठते हैं कहीं जाते हैं ना, कोई ऐसा काम जो नित्य क्रिया करने जाते हैं तो लोग कहते हैं बाइक से जाते हैं। हकीकत यह मैं अपने घर से बाहर अगर निकलता हूं तो मेरे पास कार है, मैं कार के अलावा किसी चीज से नहीं निकलता ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। हेलो, बाहर की दुनिया में भी आदमी पैसा कमाता है, ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया में पैसा नहीं है। बाहर की दुनिया में पैसा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। लेकिन अभी पांडे जी ने आपको बहुत सरल शब्दों में बताया, बाहर की दुनिया में आज के 20 साल पहले भी काम करते थे तो ही पैसा आ रहा था, 20 साल बाद आज भी काम कर रहे हैं तो ही पैसा आएगा, आ रहा है, और 20 साल बाद भी उनको काम करना पड़ेगा तभी उनके घर में पैसा आएगा। कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि 20 साल कर लिया अब ना भी करूं तो भी अपने को पैसा है। मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था। 2000 से लेकर 2020 तक मेरी लाइफ जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन उसी दौर में कोविड आया और कोविड ने
मुझे एकाएक इतना जोरदार झटका दिया कि मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि यार 20 साल से मैं पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से एक कंपनी चला रहा हूँ, 16 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, उनके घर की इनकम मेरी कंपनी के माध्यम से जा रही है। एकाएक कोविड जैसी ऐसी महामारी आई जिसने उन 16 लोगों को ही बेरोजगार नहीं कर दिया। मुझे भी लगा कि मैं भी रोड पे आ गया हूं। मतलब आप यहां समझने की जरूरत है कि उस दौर में जहां पे मैं लाखों रुपए की सैलरी अपने स्टाफ को देता था, मुझे भी ऐसा लग गया कि यार अब मुझे भी, क्योंकि जो कुछ था कोई पहले से प्लानिंग तो थी नहीं कि यार कोविड आने वाला है, कुछ पैसे पहले से बचा के रख लो। तो जो था वो तो सारा का सारा खत्म ही हो गया। कोविड को लगा था कि 2 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवाइजरी आप मोदी जी ने जारी की थी कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो आपको 2 महीने अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ आया था। तो मुझे भी लगा था यार मोदी जी ने बोला है 2 महीने सैलरी दे के देख लेते, 2 महीने में तो कोविड खत्म ही हो जाएगा। 2 महीने सैलरी देने के बाद मेरी भी हालत ऐसे हो गई थी कि मुझे भी अब कहीं नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह पता ही नहीं चल रहा था कि आने वाले समय में ये कोविड खत्म भी होगा। सबके बीच से गुजरा है, सबके बीच से गुजरा। कहीं ऐसा नहीं कि मैं ही भुक्तभोगी हूं, लाइफ ऐसे ही चल रही थी। इसी दौरान हमारे एक बहुत पुराने मित्रों में से एक पारस मौर्य, जिनका नाम अभी मैंने लिया, एक बार मैं दोबारा उनके 2018 से मुझे वो फोन कर रहे थे। 2018 में जब पहली बार उन्होंने फोन किया कि श्रीवास्तव जी काम शुरू किया, मैंने कहा कौन सा? बोले आरसीएम। मैं समझ गया ये फंसने फंसाने वाला काम है, क्योंकि पहले भी पार्ट 1 में सुना था। तो मैं कहा ये फंस गया बंदा, अब ये फंसाने के लिए तो ढूंढ रहा है। एक मेरा नाम लिख रखा है, आगे से इसका या तो फोन नहीं उठाऊंगा या तो इससे मिलूंगा नहीं तो ये खुद फंस गया, मुझे भी फंसा के दम लेगा। हकीकत बता रहा हूं, 2 साल तक लगातार वो मुझे कॉल करते रहे, मैं उनका फोन उठाता, क्योंकि उनका घर हमारे घर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो जब भी फोन आता मैं फोन उठाता, और फोन उठाने के बाद यही बोलता, भाई साहब घर पे नहीं हूं, मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो जब भी वहां से निकलते फोन करते कि श्रीवास्तव जी गोंडा आ रहा हूं और मैं चाहता हूं 10 मिनट का समय आपसे लूं, 10 मिनट हमें समय दे दीजिए। मैं जानता था ये बंदा आएगा तो फंसना पड़ेगा, ये फंसा के जाएगा, मानेगा है नहीं, संबंध के नाते ही सही पर मुझे आरसीएम करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस पीक टाइम पे था, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये छोटा मोटा काम केवल ऐसे ही लोगों के लिए है, ये वही कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। और लाखों रुपए की इनकम जब मुझे पहले से आ रही है, तो मुझे पता है लाख रुपए कैसे इनकम आती है। हल्दी मिर्चा तेल साबुन नमक बेचने से लाखों रुपए की इनकम कैसे आ सकती है? हेलो, पढ़ा लिखा आदमी था, थोड़ा सा गुरूर भी था, अभिमान था, क्योंकि इंजीनियर था। होता है सबके साथ ये टैग लग जाता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे जाता है तो उसके साथ एक टैग लग जाता है, ज्यादा पढ़ा लिखा। तो चूंकि पेशे से इंजीनियर था, तो मुझे ऐसा लगता था ये हल्दी मिर्चा तेल साबुन नमक बेचने से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। मैंने इतने दिन तक पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, 20 साल अपनी पूरी सेवा पूरी शिद्दत से देने के बाद, तब मैं आज लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं। और इनको लगता है ये हल्दी मिर्चा तेल साबुन नमक बेचेंगे अमित जी और इससे लाखों रुपए की इनकम आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ये आ सकता है। खैर 28 अक्टूबर 2020 रात तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास पारस जी का फोन आता है कि सर मैं आपके शहर में आया था, एक कप चाय मिलेगी क्या? आप समझो, आप फंडे को समझना। अब संबंध नहीं खत्म किया जा सकता एकमात्र आरसीएम की वजह से। मैंने बोला ठीक है सर आप आ जाओ, क्योंकि रात का समय था। इतना कहा नहीं कि 10 मिनट के अंतराल में उनकी गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैंने ताला खोला और मैडम को बोला मैडम चाय बनाओ। मैं इतना बोला ही था, मैडम उठती उससे पहले पारस जी खड़े हो गए, बोले मैडम मैं आपके घर की चाय नहीं पीऊंगा। मुझे समझ में आ गया ये बंदा आज भी इसका एजेंडा वही है, ये फंसाने के लिए ही आया है। मैंने कहा देखो भाई हमारे घर पे जो है वही चाय पिला सकते हो, हमारे यहाँ कोई आरसीएम करने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। चाय आपको अच्छी मिलेगी, पीना है तो ठीक है, नहीं तो राम राम। यही वर्डिक्ट थी हमारी। उन्होंने बोला 2 मिनट रुक जाओ। भाग के वो अपनी गाड़ी की तरफ गए बाहर और अपनी गाड़ी में से 1 आधा किलो की चाय पत्ती, 1 आधा किलो की नमकीन और 2 सूप लेके आए। बोले मैडम जब तक ये चाय पकड़ी है ना तब तक ये सूप पका दो, हम लोग सूप का आनंद लेंगे। अब सोचो कोविड के दौर में, मार्च 2020 में कोविड आया था और ये घटना अक्टूबर 2020 की है। उस दौर में किसी के पास पैसा ऐसा तो था नहीं कि फरात रहा हो। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 1450 रुपए का सामान उन्होंने दिया। चलते चलते एक ऐसी बात उन्होंने कह दी जिसकी वजह से आज आप लोगों के सामने खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलते चलते उन्होंने मेरी वाइफ से, मेरे मैडम से बोला कि मैडम जो सामान आपने लिया है ना,
इसका कुछ कमीशन आता है। अगर अपनी आप आधार अपना दे दे तो एक कमीशन आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे समझ में आ गया कि इनका मकसद क्या है। मुझे गुस्सा लगी, मैंने कहा अरे जब फंसाना ही है तो हमसे आधार मांगते, अगर आईडी ही लगानी है तो आईडी मांगना था तो हमसे मांगते, उनसे क्यों मांग रहे हो? तो बोले अरे मुझे पता है भैया आपकी लाइफस्टाइल कहीं और है, आप ये कर नहीं रहे, इतने दिन से हमें हाजमोला दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम से ही मांग लो। खैर आधार निकाल के दिया, ये सोच के नहीं दिया था कि भविष्य में कभी आरसीएम करूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं सोच रहा था कोविड छट जाएगा तो हमारा बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 11 जिलों को छोड़ के हर जिले में हमारा इंस्टीट्यूशन का काम था। अब आप समझ सकते हैं एक ऐसी लाइफस्टाइल थी जिसमें 5000 स्क्वायर फीट पे जो लोग हमारे यहाँ गए, हमने कॉम्प्लेक्स बनवाया आरसीएम के पैसे से, और आज वो 5000 स्क्वायर फीट का कॉम्प्लेक्स केवल और केवल वीरान पड़ा है, क्योंकि मैं किराए पे नहीं दिया। मेरा वो कॉम्प्लेक्स एज इट इज आज वैसे का वैसे ही है। अगर मैं चाहूं तो वहां वापस जाके एक अच्छी लाइफ फिर से सेटल कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, चौथे महीने उसी रात में हम लोगों ने डिसीजन लिया कुछ ना कुछ करना है तो आरसीएम ही करके देख लेते। नहीं भी चला तो ये अपना इंस्टीट्यूशन का काम थोड़ा बंद हो जाएगा। हमने सुबह सुबह डिसीजन लिया, पारस जी को फोन किया, मैंने कहा पारस जी कहाँ हो? बोले अपने घर पे हूँ सर, हवेली पे। मैंने कहा इसमें पैसे आते हैं? बोले लाखों आते हैं। मैंने लाखों आप कमाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हमें पता है, मुझे मत बताओ। आते हैं? बोला सर आते हैं। मैंने कहा एंटरटेन करने के लिए जब तक ये कोविड नहीं खत्म होता इसी को करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने रात में हमने और हमारी वाइफ ने डिसीजन लिया था। देखो सरकार सब चीज पे पाबंदी लगा सकती है, लेकिन आरसीएम चूंकि पेट से जुड़ा हुआ काम है इस पे पाबंदी नहीं लगा सकती, तो इसको करके देखते। नहीं भी चला तो अपना इंस्टीट्यूशन कहीं चला थोड़ा जाएगा, जब कोविड हटेगा तो इंस्टीट्यूशन शुरू हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह पारस जी 12 घंटे के अंतराल पे वापस हमारे घर आते हैं और जो मार्केटिंग प्लान अभी शानदार तरीके से पांडे जी ने दिखाया वही मार्केटिंग प्लान हमें दिखाते हैं। एक डिसीजन लेता हूं, करने का निर्णय लेता हूं, क्योंकि एक बात तो पहले ही जान ली थी, अगर मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो मैं पारस जी के भरोसे तो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे किसी को कामयाब करना है, कोई किसी की किस्मत लिख सकता है, किसी की तकदीर लिख सकता है क्या? आप बताओ। नहीं, तो मुझे पता था कि अगर इसमें हमें कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, हमें अपनी तकदीर इसमें बनानी है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। इनके भरोसे तो काम नहीं हो सकता। भाई पारस जी रहते हैं मनकापुर, मैं रहता हूँ गोंडा, हमें किसी को समझाना होगा, कोई हमारा हित मित्र आया बैठा है, अब वो कहे समझाओ, मैं बोलूं पारस जी कहाँ हो? बोले मनकापुर है, हम कहे आ जाओ। मनकापुर से जब तक पारस जी गोंडा आएंगे तब तक हमारा कोई साथी बैठा थोड़ा रहेगा। तो मैंने एक ही चीज निर्णय लिया कि अगर करना है, इसमें आगे बढ़ना है तो हमें इसको सीखना पड़ेगा। उसी दिन पूरे दिन रट्टा मारा। मैं आपको अपनी, अगर इस लेवल को सक्सेस मानते हैं, मैंने बताया मेरी अपनी सक्सेस का दायरा यही है कि 14 लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जिनकी इनकम 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जाती है, तो अपनी भी इससे ऊपर ही होगी या इसके आसपास ही होगी, ऐसा तो माना जा सकता है ना। क्योंकि आज मेरा सेशन नहीं है कि मैं आपको अपनी चीजें बताऊं, लेकिन हकीकत यह है कि तब से लेके आज तक मेरे पहले महीने की इनकम 987 रुपए थी, पहली पिन थी। कंपनी ने टोटल 21 पायदान बना रखे हैं। 21वें पायदान पे यहाँ पे जो इनकम होती है ना, 21वें पायदान पे वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होती है। 28 तारीख को रात में हमने प्रोडक्ट टेस्ट किया था, 29 तारीख को इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखा था, 2 दिन बचे थे क्लोजिंग में। अगले 2 दिन में कंपनी का पहला पायदान होता है बिगनर। सभी लोग जानते हैं, जो लोग पुराने हैं, बिगनर पहला पायदान पहले दिन 2 दिन में हमने कंप्लीट किया था। चेक का हमारा 987 रुपए का। अब एक बात यहां समझने वाली है, वो व्यक्ति जो 1 लाख 1.25 लाख रुपए सैलरी बांटता रहा हो, उसको 987 रुपए का चेक प्रभावित कर सकता था क्या? नहीं। लेकिन उसके बावजूद में मैंने उस बिजनेस में लगातार अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखा, क्योंकि पारस जी ने हमें उसी समय बना दिया था। और मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो आरसीएम बिजनेस आज स्टार्ट करो और अगले महीने से लाखों रुपए की इनकम आपके घर में आने लग जाए, तो आप आरसीएम नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा आप जैसे किसान को हमेशा पैसे की जरूरत होती तो क्या करता है, वो फसल लगाता है धान और गेहूं की। गेहूं और धान हर 2 महीने 3 महीने पे काट लिए जाते हैं, उसको हमेशा पैसे की जरूरत रहती है, तो फसल लगाता है धान और गेहूं की। तो धान और गेहूं की फसल नहीं है, जो बीज आज आप बोने जा रहे हैं ना, ये आम का बीज है जो अंकुरित होने से लगे और वृक्ष बनने में समय लेगा। कितना समय लगेगा? लगभग 1.5 से 2 साल तक लगेगा।
2 साल तक एक बात की गारंटी है, अगर इसको खाद पानी देखते रहे, अगर इसकी देखभाल करते रहे छुट्टा जानवरों से, तो एक बात की गारंटी है 2 साल बाद जब विशाल वृक्ष बनकर तैयार होगा तो सिर्फ आपको ही फल नहीं खिलाएगा, आपको जाने के बाद आपकी आने वाली जनरेशन को भी ये फल और आम खिलाता रहेगा। मैंने कहा इसका बिजनेस से क्या तात्पर्य है? उन्होंने कहा देखो सर ये बिजनेस है, बिजनेस में इनकम आती है टर्नओवर से। टर्नओवर आप अकेले दम पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कर सकते हो। आज बाजार में बहुत सारे सेल्समैन घूमते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों के जो मार्केट में जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी ऐसी होती है ना 10,000 15,000 20,000, उनको टारगेट दिया जाता है 5 लाख 7 लाख 10 लाख। तो उन्होंने कहा 5-7 लाख 10 लाख अपने बल पे आप कर सकते हो, लेकिन इससे एक निश्चित इनकम आएगी। अगले 2 दिन में पहली चेक थी हमारे, पहली पिन थी, चौथे महीने में हमारा 7वां पायदान था जिसको हम बोलते हैं स्टार, भी आप लोगों ने सुना, 28,600 रुपए का चेक था। 10वें महीने इस कंपनी की खूबसूरत पिन जिसको बोलते हैं खूबसूरत लेवल रॉयल्टी, जो जीने के साथ भी और मरने के बाद भी आपके परिवार को पैसा मिलता है, कंपनी के 9वें पायदान में पहुंचे थे, 46,800 रुपए का चेक था। और 16वें महीने में इस कंपनी की 11वें पायदान को टच कर गए थे, चेक था हमारा 97,450। क्या करने से? केवल एक डिसीजन मात्र लेने से। वो डिसीजन क्या था? दुनिया का हर काम बंद हो सकता है, आरसीएम नहीं बंद हो सकता, क्योंकि ये पेट से जुड़ा हुआ काम है। एक निर्णय, एक डिसीजन 16 महीने में हमें इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि कोविड हटने के बावजूद भी मैं वापस अपने उस इंस्टीट्यूशन वाले लाइन में नहीं जा पाया। हेलो, इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा मुझे इस बिजनेस के 4थे महीने में लग गया था। हमारे ससुराल में हमारी शादी थी, हमारे चूंकि फादर इन लॉ, हमारी शादी के इमीडिएट बाद डेथ हो गई थी उनकी, तो मैंने उस लड़की की शादी तय की थी। मैं इस बिजनेस की ताकत बता रहा हूं कि मैं इस बिजनेस में टिका क्यों रहा। उस मंथ में, जिस मंथ में शादी थी, मैं एक दिन भी मीटिंग का प्रोग्राम देने नहीं जा पाया। ईमानदारी से बता रहा हूं, एक दिन भी मैं कहीं फील्ड पे नहीं जा पाया। एक दिन केवल बहराइच आया था, और वो भी बहुत एक प्रेशर की मीटिंग थी, इसलिए मुझे आना पड़ा था। बहराइच आया था, इसके अलावा मैं एक दिन कहीं नहीं निकला। लेकिन इस बिजनेस की ताकत बता रहा हूं, हमारा जो चेक था वो 10,000 रुपए प्लस होके आया था। अब आप समझो, पूरे महीने काम नहीं किया, एक दिन खाली निकला था। और नेटवर्क की ताकत देखिए, नेटवर्क की ताकत थी कि जो मेरा चेक था ना वो 10,000 रुपए बढ़ के आया था। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन आज जिस डायनेमिक पर्सनालिटी को, एक डायनेमिक लेडी को आज हमने अयोध्या पावन भूमि से बुलाया है, मैं बहुत ज्यादा उसमें बाधक नहीं बनना चाहता कि वो आपसे रूबरू हो। तो बस मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आरसीएम आज नहीं, आज अगर समझे तो ये आपकी जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में ये आपकी मजबूरी बनेगा, ये मेरा दावा है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले समय की मजबूरी बन जाएगी आपकी? ये हकीकत बता रहा हूं, मैं इसको सिद्ध करके दिखा सकता हूं। सरकार भी इसी चीज का प्रमोशन कर रही है। वो कह रही है खुद कि हिंदुस्तान से बेरोजगारी को दूर करना है ना, तो कारपोरेट जगत की कोई कंपनी इसको दूर नहीं कर सकती, सरकार कोई दूर नहीं कर सकती। अगर कोई दूर कर सकता है तो वो केवल एकमात्र इंडस्ट्री है जिसको आज आप समझने के लिए आए हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज आप उसको समझने के लिए आए, एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको एक बात के लिए और आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, आने वाले समय में आप कहां तक जाओगे। लेकिन ऐसे ही प्रोग्रामों को मैंने भी अटेंड किया था। आज मेरा बिजनेस 12 लाख रुपए टीवी का जाता है, लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का। वो बिजनेस पारस जी ने मुझे प्लान जरूर दिखाया था, लेकिन मेरे और पारस जी के बीच में जितने लोग हैं ना, सबको वो बिजनेस जा रहा है, नहीं जा रहा है, सबको जा रहा है। आप इसकी ताकत को समझो। जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है ना, कल को उसकी आप लाखों रुपए की इनकम पे जाओगे तो माध्यम कौन बनेगा साहब? माध्यम वही व्यक्ति बनेगा जो आज आपको इस हाल तक लेके आया है। एक बार उसके सम्मान में, जिसने, जो आपका शुभ चिंतक है, जिसने आपको यहां बुलाया, एक बार उसके सम्मान में आप ताली बजाएं। बहुत सारे लोगों की, हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और जिंदगियां बदली कैसे, कहां से है? इसी तरीके की पहली बार किसी मीटिंग, किसी सेमिनार का हिस्सा बनकर बदली है। आज आप भी इसी सेमिनार का हिस्सा है। इसका मतलब भी यही है, मैं भी ऐसे किसी सेमिनार का हिस्सा बना था, एक बड़ा डिसीजन उसी समय लिया था।
आज टेक्निकल के मुकाम पे हूं, पर्ल के मुकाम पे हूं, आप भी कल टेक्निकल के मुकाम पे, पर्ल के मुकाम पे हो सकते हैं। लोग बनते तो ऐसे ही हैं, ये अलग बात है। हर व्यक्ति हाल में बैठा हुआ कल का आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर, आरसीएम का करोड़पति नहीं बनेगा। लेकिन एक बात दावे से कहता हूं, जो इस हाल में बैठे हैं वही लोग कल का टेक्निकल अचीवर और करोड़ों रुपए की इनकम, करोड़पति बनेंगे, ये दावा है। इस तरीके का प्रोग्राम पहली बार देखकर ही आदमी कभी न कभी वो लाखों रुपए की इनकम पे जाता है। तो अगर आज आप इस हाल का हिस्सा हैं तो आप अग्रसर है लाखों रुपए इनकम लेने की। और मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा एक मानना है, आरसीएम सिर्फ और सिर्फ केवल पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते या कोई किसी और सोर्स से पैसा कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस हाल में ही नहीं, इस प्रयागपुर में ही नहीं, इस पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश का हर व्यक्ति को आरसीएम करना चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा डॉक्टर्स पे और दवाओं पे ना खर्च हो, तो उस आरसीएम उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए साहब। हमारे परिवार में अभी नए नए शामिल हुए, एक बार चाहता हूं विनोद मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सटीक तरीके से उन्होंने काम किया, काम वैसे नहीं किया, ये बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किए थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत करते ही प्रोडक्ट को चेक किया, प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा लगाया। आज तमाम एक ग्रुप के माध्यम से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको वो ये बता रहे कि बाजार के प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, हमारे के प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट 100% शुद्ध है, केवल हम कहते मत मान लो आप, लेकिन हम कह रहे गारंटी से कि हमारा प्रोडक्ट 100% शुद्ध है। शुद्ध खानपान से आज के 30 साल 40 साल पहले लोग निरोगी जीवन जीते हुए 100-110 साल का जीवन जीते थे, तो क्या हम आज शुद्ध खानपान करके निरोगी जीवन, रोग मुक्त जीवन नहीं जी सकते क्या? अगर हम रोग मुक्त जीवन चाहते हैं, आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आदमी कमाता क्या है, वो उससे उसके परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसके स्वास्थ्य पे, उसके परिवार के स्वास्थ्य पे जो खर्च हो जाता है, उससे उसका परिवार भी बिक जाता है, उसका घर द्वार भी बिक जाता है, उसका परिवार भी बेसहारा हो जाता है। मैं गलत तो नहीं हूं? अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को रोग मुक्त जीवन देना चाहते हैं, तो आरसीएम का प्रोडक्ट आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ना करें आप आरसीएम करने के लिए, ना करें आप आरसीएम को इनकम के लिए, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट अगर आपके घर में मात्र 90 दिन 100% 90 दिन केवल इस्तेमाल कर ले, 100% प्रोडक्ट मैं गारंटी देता हूं। आप स्टैम्प पेपर ले आओ, अगर कोई घर में बड़ी बीमारी नहीं है तो आपके घर से 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। स्टैम्प पेपर ले आओ, खुले आप चुनौती दे रहा हूं, लिख के दे दूंगा। लेकिन हाँ 100% ऐसा नहीं हल्दी बाजार के धनिया यहाँ का हो, जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, जहर जहर ही होता है, वो अंदर काम करेगा। 100% अगर आपने परसेंटेज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया तो खानपान शुद्ध होने से, जब मैंने बताया आज की 30 साल पहले लोग स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन जीते थे, तो खानपान शुद्ध करके क्या हम आज 100 साल का निरोगी जीवन नहीं जी सकते? सिंपल। तो आरसीएम हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरा प्रोडक्ट शुद्ध इसलिए है क्योंकि हम शुद्ध बोल ही नहीं रहे कि 100% शुद्ध है, हम 30 दिनों गारंटी के साथ सीना ठोक के बोलते हैं, भैया कुछ भी गड़बड़ी निकले ना, आप 1 चम्मच इस्तेमाल करना, वापस लेना, आप पूरा पैसा लेके चले जाना। आप बताओ, 25 साल पुरानी कंपनी है, अगर मिलावट का सामान आ रहा होता, बिचौलियों के माध्यम से सामान आ रहा होता, तो क्या कंपनी आज चल रही होती? अब तक वापसी 30 दिनों की गारंटी दे रही है, वापसी लेते लेते ही कंपनी बंद हो गई होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 30 दिनों की मनी बैक गारंटी के साथ सामान आपको मिलता है, आप केस करो कोर्ट में, वो बात की बात है, आप यहां से पैसा लेके जाओगे। तो 100% शुद्ध सामान मिलता है, 30 दिनों की गारंटी के साथ सामान मिलता है। जो मार्केटिंग प्लान हमने बताया ना, उसमें एक चीज आपने देखा होगा, पहले हमें 50 की चीज 100 में मिलती थी, आज भी बाजार में यही होता है ना। जो सामान बनता कंपनी में 50 का है, हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है, नहीं हो जाता है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मार्केटिंग व्यवस्था समझिए आप। एडवर्टीजमेंट कंपनी, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, ये सब कमीशन पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, कोई वैसे नहीं बैठा है। अब जब उनको हटा दिया गया, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक सामान आएगा, तो जो 50 रुपए उनके बीच में जा रहा तो पैसा बचता है, नहीं बचता है? वही पैसे का खेल है, वही पैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत कंपनी हमें वापस कर देती है। ये क्या छोटी मोटी इनकम है? छोटी मोटी इनकम है? 60 लाख करोड़ का डेली का व्यवसाय होता है सर, यानी 30 लाख करोड़ रुपए चंद कुछ लोगों के घर में रोज जा रहे हैं।
कुछ लोगों के घर में जा रहे हैं, वही पैसा एक आम नागरिक के परिवार में आने लग जाए, उस परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। ये दावा है हमारा। एक बात और, 90 दिन का हवाला तो मैंने दिया, अगर 180 दिन गलती से इसका इस्तेमाल कर लिया, पूरा का पूरा परिवार आपका 180 डिग्री के एंगल पे चेंज हो जाएगा। और यही नहीं कि 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, 7वें महीने 1 महीने का राशन भी फ्री मिलेगा, यानी फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा। आज तक बाजार से आपने नहीं, आपके खानदान में बहुत सारे बाबा दादा परदादा सभी लोगों ने सामान खरीदा था। 1 महीने का राशन मांग के देख लो, कोई दुकान वाला देता है क्या? 1 रुपया नहीं देता। हेलो, कोई दुकान वाला देता है क्या? यहाँ 6 महीने शुद्ध सामान खरीदो, अपने परिवार को स्वस्थ और निरोगी जीवन दो। इसके अलावा 1 महीने का राशन पाओ, साल में 2 बार आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? आज जिस कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आए हैं, वो एक शानदार, जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है। आज आप उस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं जो ये अंदर बाहर लोग कर रहे हैं, जिसको कुल्ला करना है वो कुल्ला कराए, जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम हुआ है, पर प्लीज अब ना उठें, बहुत गंभीरता से इसको सोचे सुने। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है और लाखों नहीं करोड़ों लोग इसी ओर अग्रसर है। हमें से बैठे हुआ हर व्यक्ति के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। तो थोड़ा गंभीरता से सुने। अगर आप आर्ट्स एंड बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाले साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर आप लाख रुपए महीना कमाओ, तो कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। ईमानदारी से अगर 2 साल तक यहाँ ये काम कर लिया, मैं दावे से कहता हूँ, स्टैम्प पेपर ले आओ, मैं लिख के दे सकता हूँ, 2 साल के अंदर आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर महीने की होगी। क्या दे सकते हैं 2 साल? 2 साल दे सकते हैं। देखिए 2 साल अगर ये काम कर लिया, मैं आपको बताऊं, आपकी आने वाली जनरेशन, सिर्फ आप ही को नहीं वो इनकम आएगी, आपकी आने वाली जनरेशन को वो इनकम आती रहेगी। क्या 2 साल हम दे सकते हैं? 2 साल केवल मांगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर 2 साल हम नहीं कर सकते, देखिए एक हमारे ग्रेट सीनियर और आर्ट्स एंड बिजनेस के महाधुरंधर जो आज दुनिया में एक लाइन को बहुत अच्छी बोल के गए थे, माँ बनने में भी दर्द होता है, बांझ रहने में भी दर्द होता है। फर्क क्या है दोनों में? माँ बनने का दर्द सिर्फ एक बार सहना होता है औरत को, और बांझ रहने का दर्द जीवन भर माँ को सताता है। सही है गलत है? सही है। आप जिंदगी भर घिसक के जिंदगी अपना जीना चाहते हैं, या 2 साल में मेहनत करके आप बाकी की जिंदगी राजाओं की तरह जीना चाहते हैं, ये निर्णय आपका होगा। मैं 2 साल की एक ऐसा कोर्स बताने जा रहा हूं जहां से आप 2 साल के अंदर लाख रुपए की इनकम पे जा सकते हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? yes. समझने के लिए तैयार हैं? yes. मैं आपको कोई ऐसी खास चीज नहीं बताने जा रहा, बस वो बताने जा रहा हूं जो मैंने किया और बहुत कम समय में। मेरा 16वें महीने का चेक आप सभी लोगों ने देखा है। मैंने जिस चीज को अप्लाई किया, आप भी अप्लाई करके वहां तक जा सकते हो। क्या है? पहले तो मैं थोड़ा सा एक विषय पे फोकस डालना चाहता हूँ। जो मैंने शुरुआत करी थी कि आपसे बिजनेस व्यक्ति की मजबूरी क्यों है, वो प्रोडक्ट को लेके ही तो है ही है। साथ ही साथ मैं जिस विषय पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ, आने वाले समय में आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जैसे कट रही है, आने वाले समय में आपकी बच्चों की जिंदगी भी ऐसे कट जाएगी, तो इस गलत फहमी में ना रह सकते। हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और हमारे अच्छे कर्मों की वजह से जो इनकम जिससे भी हमारा परिवार चल रहा है वो तो चल रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय में, आज मैं 15 अगस्त का भाषण सुन रहा था मोदी जी का, 25वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। हेलो, 25वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, इसमें नौकरी नाम की चीज नहीं रह जाएगी। अगर हम सोच के बैठे हो कि हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे, तो मैं आपको आज के 3 महीने पहले की जो सीरियस साइंस बिजनेस को लेके जो अपने कैरियर को यहाँ देख रहे हैं, तो मैं उनसे चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन देके आप एक अच्छी जॉब करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का माइंडसेट है। बिल गेट्स का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। बिल गेट्स इंडिया आया था और उसने एक स्टेटमेंट दिया था, आप गूगल करके देखना वो स्टेटमेंट क्या है, कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है
वो ये है कि हिंदुस्तान में जब किसी माँ के गोद में एक बच्चा आता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसको गोद में ऐसे लेके खिलाती है और कहती है हमारा बेटा खूब अच्छी पढ़ाई करेगा, खूब अच्छी लिखाई करेगा और एक दिन खूब अच्छी नौकरी करेगा। हमारे एक माइंडसेट है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको केवल और केवल नौकर बनने की तालीम दी जाती है, कभी मालिक बनने की तालीम नहीं दी जाती है। और ये हम सबके यहाँ है। हमारा आपका बच्चा पढ़ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, खूब अच्छी एजुकेशन है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत कर रहा है, आने वाले समय में वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आने वाले समय में वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप इस बात को आज समझ लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में कोई और बताए उससे पहले ये समझना, नौकरी जो शब्द है, नौकरी जो शब्द है वो शब्द नौकर से मिलकर बना है। आप एक बार समझना कि केवल प्रोफेशनल काम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात सरकारी नौकरी भी कर रहा हूँ। नौकरी जितनी छोटी होगी उतना छोटा नौकर, और नौकरी जितनी बड़ी होगी, चाहे वो डीएम क्यों ना बन जाए, आईएएस अधिकारी क्यों ना बन जाए, उतना बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा नौकर वो कहलाता है। नौकरी शब्द की उत्पत्ति ही नौकर से हुई है, ये बात आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ का माइंडसेट है, जो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है हम उसको सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं। जैसे 8th बच्चा पास होता है, हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम बच्चे से कहते हैं क्या करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग ट्रेड आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यही तो कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि वो साइंस से पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, मैथ से पढ़ाई करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। पहले से माइंडसेट क्लियर है कि बच्चा आने वाले समय में ये क्या करने वाला है, नौकरी ही करने वाला है। यस और नो? क्या कभी किसी माँ बाप को आपने ये कहते हुए सुना है कि बच्चा मेरा खूब अच्छी पढ़ाई करेगा और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा? कभी किसी ने सुना? ईमानदारी से बताइए। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके सामने, मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैं आपके सामने वो बात कह रहा हूँ। मेरी वाइफ ने एक दिन केवल ऐसे कह ही दिया था कि इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आने वाले समय में ये मैथ से, चूंकि फातिमा की स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग करेगी। मैंने कहा इंजीनियरिंग करके क्या करेगी, ये क्या करेगी? सिंपल सी बात है, नौकरी करेगी। एक बच्चा पढ़ाई करता है 10, 15 साल, 18 साल, 20 साल, उसके बाद तैयारी करता है किस चीज की, एसएससी की, आईएएस की, सिविल सर्विसेज की, यही तो करता है। क्या करने के लिए? नौकरी करने के लिए। जबकि ये पता है कि नौकरी शब्द ही नौकर से बना है, आने वाले समय का वो बड़ा नौकर बनने वाला है। यही तालीम ही हमारे यहाँ दी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को एक ऐसा एक निर्णय लेके हम अपने आने वाली जनरेशन को सुधार दें, आने वाले जनरेशन में वो लाखों लोगों को रोजगार दे, तो ये प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। आप सोचो, टेक्नोलॉजी का जमाना ऐसे ही नहीं मोदी जी ने बोल दिया। पहले एक तालाब को खोदने में 100 मजदूर लगते थे, महीनों का टाइम लगता था। आज एक जेसीबी आती है, 2 दिन में तालाब खोद के चली जाती है। मजदूरों का रोजगार गया या नहीं गया? पहले गांव में हम लोग चौकीदारी किया करते थे, नहीं करते थे? मतलब हमारे यहाँ किसी बिल्डिंग के सामने एक चौकीदार रखा जाता था। आज चौकीदार है क्या? सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे। रोजगार गया या नहीं गया? आपने दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो सुना होगा, ड्राइवरलेस ट्रेनें सुनी होगी, सुना है नहीं सुना? क्या केवल वो दिल्ली में ही सीमित रहेगा? हिंदुस्तान का है, हर जगह आएगा। आने वाले समय में ड्राइवर्स की नौकरी खतरे में है या नहीं है? मैं आपको बताऊं, ड्राइवरलेस ट्रेन ही नहीं, ड्राइवरलेस कारें, ड्राइवरलेस बसें आ चुकी हैं। क्या आने वाले समय में ड्राइवर की नौकरी बची है? ईमानदारी से अपने दिमाग को स्ट्राइक करके देखना। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पहली बार एक एआई टीचर आई थी। एआई टीचर आई थी, सुना आप लोगों ने? रोबोट टीचर। फिर एक स्कूल से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, पूरे प्रदेश में अब शिक्षकों की भर्ती नहीं होती। वहां कौन पढ़ाता है? रोबोट पढ़ाता है। रोबोटिक टीचर में खर्चा एक बार होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कभी गलत चीज नहीं पढ़ाती। एक इंसान से गलती हो सकती है। अच्छा, आप ऐसा सोचो, हमें अपने परिवार को यहाँ से लखनऊ भेजना हो, तो एक तो संसाधन आपके पास है जहां पे एक रोबोट, एक मशीन उस बस को चला रही है जिसके एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। भाई उससे कैसे? तो सेंसर है, सेंसर पे देखेगी, वैसे गाड़ी रुक जाएगी। अब जब रुक जाएगी तो क्या उससे एक्सीडेंट हो सकता है? अगर हम दूसरी तुलना करें कि इंसान से, कि वो कभी नींद भी खा सकता है, नींद आ सकती है, झपकी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्या उससे गलतियां हो सकती है? नहीं हो सकती। आने वाले समय में आप अपनी फैमिली को भेजना होगा लखनऊ, किससे भेजना पसंद करोगे?
जिसमें ड्राइवरलेस जो बस होगी उसी से बैठना पसंद करेंगे। सिंपल, आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा। अभी आप केवल केरला ही नहीं, आज यूपी के बलिया में एक कोई इंटरनेशनल स्कूल है, मैंने वीडियो बहुत पहले शेयर किया था, वहाँ का एक नगरा, तो वहाँ पे एक स्कूल में AI टीचर आई है। अभी AI टीचर की भरमार होती जा रही है। एक बात बताओ, अब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जो हर महीने अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं। वो हर महीने सैलरी देना चाहेंगे कि एक बार रोबोट लाकर जीवन भर पैसे की आजादी चाहेंगे? जो आएगा उनकी जेब में जाएगा। आने वाले समय में क्या शिक्षकों की नौकरी रहेगी? केवल यही नहीं, अभी मैं पीछे एक मीटिंग देने गया था, तो वहां पे पहले क्रॉसिंग हुआ करता था, तो मैं जब क्रॉसिंग पार करता था तो कई बार ट्रेन आ जाती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी। इस बार जब हम गए तो मैं अंडरपास बन गया। अब एक बात बताओ आप, एक गेट पे, एक क्रॉसिंग पे कम से कम 6 स्टाफ रहते थे 8-8 घंटे के लिए। 2 लोग बैठते हैं ना, एक शिफ्ट में 2 लोग बैठते थे, 2 स्टाफ रहते थे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हुई तो 6 स्टाफ थे। एक क्रॉसिंग के बंद होने में 6 लोग बेरोजगार नहीं हुए। हिंदुस्तान की तमाम ऐसी क्रॉसिंग है जहां अंडरपास बन रहे हैं। क्या आने वाले समय में रेलवे में वो जगह खाली रहेगी? क्या आने वाले समय में रेलवे में ड्राइवर की पोस्ट खाली होगी? लोगों को गाली देने की आदत पड़ चुकी है, खुद नहीं देख रहे कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। बस पढ़ाए जा रहे हैं। किसके लिए? उस नौकरी के लिए जो आने वाले समय में रहने वाली नहीं है। फातिमा गोंडा का सबसे अच्छा कॉलेज है, जो लोग जानते होंगे। हमें काउंसलिंग के लिए 1 मई को बुलाया गया, पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए, और वहां पे जो काउंसलर आया था वो 3 अलग-अलग महाद्वीपों, मतलब यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तीनों देखता था। वो काउंसलर आया था, उसने लोगों की आंखें खोल दी। जो बात बोली मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में इसलिए करा लो क्योंकि ये गोंडा का सबसे अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छी एजुकेशन देने के बाद बहुत अच्छी नौकरी करेगा, तो आप अभी समझ जाओ, क्योंकि आप आने वाली दुनिया को मेरी नजरों से नहीं देख रहे हो। ये हर गार्जियन के लिए एक ऐसी तगड़ी चोट थी, समझ में आ गया। कहा कि 2030 तक हिंदुस्तान से नौकरी नाम की चिड़िया खत्म होने वाली है। आप तो गोंडा में रहते हो, मैं 3 महाद्वीपों में जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब दुकानें बंद हो रही है शॉपिंग मॉल की वजह से, बंद होती नहीं होती। आने वाले समय में क्या कोई व्यवसाय कर सकता है? नौकरियां जाने वाली है। अगर बहुत बड़ी कंपनी लगानी हो तो करोड़ों रुपए की पूंजी चाहिए। क्या हम अपने बच्चे को उस दिशा में नहीं धकेल रहे हैं जहां आने वाले समय में उसके पास रोजगार के कोई अवसर रहने वाले नहीं है? ये प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं बोला जाता, 21वीं सदी का एकमात्र व्यवसाय है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, जहां पर लोग आएंगे साधारण बन के, लेकिन आएंगे, टिकेंगे, अपने परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे इसी आप से बिजनेस के बाद। क्या करेंगे आप कम समय में, मात्र 2 साल की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, अप्लाई करके देख लेना। किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए क्या करना होता है, जरूरी होता है उस क्षेत्र के बारे में। बच्चा नौकरी करना चाहता है तो क्या करता है? पढ़ाई करता है 18-20 साल समय लेता है, लाखों रुपए खर्च होता है, तभी तो वो पढ़ाई करता है। हम सब पहले एक प्रोफेशनल जॉब की बात करें, डॉक्टर्स की 1.25 करोड़ रुपए फीस है, सभी लोग जानते हैं DBS की। हम कह रहे कुछ भी लगता हो, वो डॉक्टर बनने के लिए पहले फी पे करता है नहीं करता है, फीस पे करके सीखता है, यही तो करता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जाना है तो पहले हमें उस क्षेत्र को समझना और सीखना पड़ेगा, तभी आप उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ये सर वो है या गलत है? एक तो सीखता है, अच्छा सीख करके वो डॉक्टर बन जाए, घर में बैठ जाए तो क्या सफल हो जाएगा? वो सीखने के बाद क्या करता है? काम करता है, प्रैक्टिस करता है, यही तो करता है डॉक्टर, यही तो करता है। यानी 2 काम करना पड़ता है, पहला सीखना और दूसरा कार्य करना, यही करता है और आदमी इन्हीं दोनों चीजों से किसी भी क्षेत्र में सफल होता है। यही तो तरीका है। आरसीएम बिजनेस का कोई कोर्स पहले होता नहीं था, 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। पहले कोई कोर्स, डॉक्टर के लिए पहले से कोर्स असाइन था, इंजीनियर के लिए पहले कोर्स होते थे, लोग पढ़ के इंजीनियर बन जाते थे। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई पढ़ाई होती ही नहीं थी। ये तो 28 दिसंबर 2021 को कानून आया है, तब से कोर्स शुरू हुए, तब से आज बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर नेटवर्क मार्केटिंग, तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जो आज लेके बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। अब अगर आप नहीं चाहते कि आपको लाखों रुपए खर्च करके आप वो कोर्स करें, तो सीखने का कोई जगह, कोई माध्यम तो होना चाहिए। तो ही काम करके आदमी कामयाब हो सकता है, सीख करके और काम करके।
क्या है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जहां से सीख करके आप अपने काम को सुचारू रूप से नहीं, बहुत एग्रेसिव मोड में कर सकते हो। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम 3 चीजों पे फोकस करता है जो आपको सीखना है, जहां से सीखना है, BTFUZ, 5 जगह से आपको सीखना है। B फॉर बुक। RCM बिजनेस में हजारों किताबें हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हजारों किताबें हैं। हजारों किताबों में से किसी एक बुक को पकड़िए, 2 महीने में खत्म करिए। कितनी मोटी किताब होती है, मैं दुर्भाग्यवश आज ला नहीं पाया, सोच रखा था, लेकिन एक पुस्तक आपको बता के जा रहा हूं, आप उसको पढ़ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। 2 किताबें ऐसी हैं जिसको आप पढ़ लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आपसे बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कौन सी 2 किताबें, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने और दूसरी है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। एक बजाज की किताब है, दूसरी सुरेंद्र जी बक्स की किताब है। दोनों किताब को आप लेके 3 महीने में, 4 महीने में खत्म करिए, लेकिन 4 महीने बाद आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो घिसटने वाली नहीं होगी, दौड़ने वाली नहीं होगी, आपकी जो स्पीड होगी वो उड़ने वाली होगी। क्योंकि बिना सीखे आप किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते, तो आपसे बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है मंच पे खड़ा होकर कोई लीडर आपको वो बात बता दे जो शायद आपको लगता हो गलत हो, लेकिन तो वही बात वो पुस्तक बताती है ना, तो हमारे हाथ में वो जो तमाचा होता है जिसको जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, कम से कम 2 महीने में एक किताब पढ़नी पड़ेगी। अब जिंदगी भर पढ़ते ही तो आए हो, अभी तक कुछ नहीं बना है, हो सकता है इसको पढ़ने से कुछ बन जाए। दूसरा है टेप। टेप पहले के समय में होता था, आज के समय में हम YouTube बोलते हैं। YouTube पे खाली RCM टेप डालना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। YouTube ऐसे ऑन करो और यहाँ पे स्पीकर माइक वाला ऑप्शन होता है, ये देखिए सर्च पे क्लिक किया, माइक का ऑप्शन आया, RCM टेप्स। ये हजारों टेप ऐसे आपको मिलती चली जाएंगी, हजारों टेप। इनमें से 3 टेप मैं आपको रिकमेंड करता हूं, बल्कि 2 ही टेप आप सुनना, आपकी आंखें खोल देने वाला। पहला है आपके 3 दुश्मन, आप चाहे नोट कर सकते हैं, आपके 3 दुश्मन। और दूसरा है 45 साल या 5 साल। ये 2 टेप आप सुन लो, ये 2 टेप आपकी आंखें खोल देगा कि जीवन के 45 साल, जैसा मैंने बोला कि जिंदगी घिसट के काटना चाहते हो, या 2 साल में। ये टेप है 2004 की, जब नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड जाने के लिए 5 साल लगते थे, यानी 50 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 5 साल लगते थे। आज 2 से 3 साल में हम 50 लाख रुपया महीने के इनकम पर जा सकते हैं, मात्र 2 साल में, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। तीसरा F, जो काम करना है, जहां से आपको सीखना है, F फॉर फंक्शन। फंक्शन मतलब सेमिनार, जैसे अभी आप बैठे हो ना, इस तरीके के सेमिनार महीने में एक बार कोई भी इस प्रोग्राम को करने की असली वजह मैं आपको बता दूं। लास्ट प्रोग्राम जो हुआ था अगस्त का, बयारपुर की टीम नहीं बैठ पाई थी, गोंडा और बलरामपुर में, चूंकि 3 तारीख को बहुत ज्यादा बारिश हुई। इस प्रोग्राम को यहाँ कराने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि लोगों का टच न खत्म हो सीखने से, इसलिए ये प्रोग्राम आज यहाँ आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना पड़ेगा। हम नहीं भी यहाँ करते ना, तो जो लोग सीरियस लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक प्रोग्राम महीने में देखना ही देखना है, अगर आप इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं। एक बात बहुत अच्छी मुझे याद आती है, सोनू शर्मा की एजुकेशन ने एक टेप में बोला था कि हमारा शरीर और हमारा मन, तन और मन 2 ही चीजें होती है शरीर में। तन हमारी बात इसलिए मानता है क्योंकि हम उसको खुराक देते हैं। अगर हम खुराक न दें, भोजन न दें, तो क्या हम 1 कदम चल पाएंगे? 1 हफ्ते अगर हम खाना न खाएं, क्या हमारा हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। हमारा हाथ इसलिए उठता है, हमारे कदम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम उसको उसकी खुराक देते हैं। मन हमारा इस बात को मानने का तैयार नहीं है कि आज से बिजनेस से लाखों रुपए आ सकता है, तो उसके पीछे कारण एक है, वो खुराक नहीं पा रहा। जिस दिन खुराक इस तरीके के सेमिनार में महीने में 1 दिन देना शुरू कर दोगे, आपका मन भी विश्वास करने लग जाएगा, आपका शरीर भी काम करने लग जाएगा। आने वाले समय में 2 साल में लाख रुपए के इनकम पे जा सकते हैं।
ट्रांसफर हो जाए। हमारा फूड, हमारे दिमाग का फूड, हमारे मन का फूड सेमिनार है, वो 1 महीने तक हमें उसी फील्ड पे गतिशील बनाए रखना है। नेक्स्ट है यू फॉर अपलाइन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जून में भी मैंने कल बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति आपके माँ बाप के बाद, माँ बाप से पहले कोई नहीं हो सकता, माँ बाप के बाद एक ही व्यक्ति है जो आपका कभी नुकसान नहीं कराएगा, जो आपका कभी नुकसान नहीं चाहेगा, जो हमेशा पल पल पर आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाने का ही प्रयास करेगा। वो है आपका भाई नहीं, वो आपका चाचा नहीं, वो आपके मामा नहीं, अगर वो कोई शख्स है तो वो है आपका अपना। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। लोग समझते हैं कि आज ये ज्वाइन करने आए हैं, फंसा के आएगा जाएगा। आज मुझे बताओ, अगर मेरे घर में लाखों रुपए की इनकम आ रही है तो भारत जी ने मुझे फंसाया था क्या? अगर फंसने के बाद अगर इस तरीके की इनकम, इस तरीके की लाइफस्टाइल आ रही है तो मुझे गर्व से कहता हूँ यार, फंस जाना ही बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। मैं गलत कह रहा हूँ? फंसने आई तो फंस जाओ। ये लाख रुपए की इनकम में आने वाले समय में ये 60% में भी इनकम जाएगी। हाईएस्ट पे आउट मेरा 1,75,000 रुपए का रहा है, जिसमें 67,000 रुपए मेरा बोनस था। आप समझ सकते हो। तो ये पे आउट अगर मेरे को आरसीएम बिजनेस ने दिया है तो वो केवल और केवल एक वजह से कि भारत जी ने मुझे 29 अक्टूबर को आके फंसा दिया था। अगर वो नहीं फंसाते तो क्या मुझे इस तरीके की इनकम आती है? तो अपलाइन के टच में रहना यह हमारा आपका काम होना चाहिए। अपलाइन के पास बहुत बड़ा रुपया हो सकता है, वो आपको कॉल न करते, लेकिन आपको अपलाइन से संपर्क में रहना है ताकि आपका आरसीएम बिजनेस में किस तरीके काम करना है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के दोनों तरफ ऐसे लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंटोप। वो कंटोप लगा के काम करते हैं, जो ऐसे कंटोप लगा के चल रहे हैं कि इधर उधर कहीं ऐसा ना हो कि वो लगाए नहीं जाते। मालूम है कि बगल की गाड़ी गुजरते समय कहीं हाथ देते तो घोड़ा विचित्र न जाए, ऐसे ही तो होता है। सही है, दिशा एकदम सीधे स्ट्रेट की तरफ रहती है। तो अपलाइन आप इधर उधर भटकेंगे, वो केवल और केवल अपलाइन का काम होता है कि आपको राइट जगह पे, राइट लोकेशन पे आपको टारगेट कराएगा। ये इसलिए अपलाइन के टच में आ जाता है। अपलाइन कुछ गलत कर रहे हो, कल को आपका नुकसान हो सकता है, उसको करने से रोकेगा। लास्ट लर्निंग सीखने की जो सबसे आसान और फ्री की जगह है, दैट इज जूम। जूम पे हम ही यही बात नहीं बोलते, अलग अलग लोग, अलग अलग लीडर आते हैं, वो अपने बारे में और कंपनी के एजुकेशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। शाम को 7:45 से और सुबह 5 बजे 2 अलग अलग जूम सेशन होते हैं, जहां पे आपको टिकट का पैसा भी नहीं देना होगा। यहाँ तो 50 रुपए फिर भी लगे, लेकिन जूम पे एक चवन्नी नहीं खर्च करना है। आप अपने घर पे बैठ के, गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं खर्च करना है, कहीं जाना भी नहीं है। आप घर पे अपने बैठ के ठंडा खाली है, रजाई ओढ़ के आप जूम के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सीखना पहली प्राथमिकता होती है। तो आरसीएम बिजनेस भी एक बिजनेस है, इस क्षेत्र में कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा। दूसरा, अब बात आती है, सीख तो दिया, काम क्या करना है। उसके बाद में वो फार्मूला दूंगा 2 साल में आप कुछ न सीख के कैसे लाखों रुपए मिलने की इनकम में जा सकते हैं। कार्य क्या करना है? कार्य करना है काम क्या करना है? जो अभी थोड़ी देर पहले सिसरा पांडे जी ने प्लान दिखाया था। क्या प्लान दिखाया था? 7 लोगों के माध्यम से जब सामान होते हुए हमारे जैसे, आप जैसे कस्टमर के पास पहुंचता है तो 50 की चीज 100 में पहुंच जाती है। यही तो होता है। अगर उस चैनल को हटाते हैं तो 50 की चीज 50 में ही मिल जाए। होता है या नहीं होता? अगर बीच के चैनल को हटा दें तो वही 50 की चीज 50 में पहुंच जाए। हर आदमी, अगर आपके घर का खर्च मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का है और हमारे घर में 50 की चीज 100 रुपए में पहुंचती है। हम कोई भी सामान जो लेते हैं उसमें 50% हम बिचौलियों को पैसा देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पार्ले की 5 रुपए का आता है, फैक्ट्री गाजियाबाद में 2 रुपए 1.75 पैसे में मिलता है पैकेट। आप समझो इस बात को, यानी 50% पैसा बिचौलियों के बीच में जाता है। यानी 10,000 अगर हमारे घर का खर्च है तो हम 5,000 रुपए इनके लिए कमाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर 8 घंटे हम नौकरी करते हैं तो 8 घंटे में 4 घंटे हम उन बिचौलियों के लिए काम करते हैं जिनको हम 50% पैसा दे रहे हैं। अगर वही पैसा, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक व्यक्ति अगर 5,000 का ही खर्च हो,
मात्र 5,000 रुपए का खर्च गरीब से गरीब परिवार ने और 2,500 रुपए वो बिचौलियों के लिए कमा रहा है। अगर 2,500 रुपए ही अपनी केवल बचत करें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा, 12 महीने में कितने दिन होते हैं, 12 महीने में कितना बचत होगा? 30,000। सिंपल 30,000। एक व्यक्ति व्यस्त बनने में, जिम्मेदारी संभालने में 18 साल 20 साल में जाते हैं। 20 साल के बाद वो जिम्मेदारी संभालता है। एवरेज इस समय 60 साल है, 60 साल है ना, औसत 62 साल रह गई। अगर 42 साल नहीं केवल 40 साल तक ही अगर ये 30,000 रुपए बचाता है ना, कितने 40 साल तक, तो कितने कम बचा लेगा? 12 लाख रुपया बचा लेगा केवल हम लोग बचत करके। इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं। ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है जो उन बिचौलियों के बीच में जा रहा था, जो केवल पैसा ही नहीं बना रहे थे, जो आपको मिलावट दे रहे थे। कंपनी बनाती है 10 पैकेट, रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैकेट 20 पैकेट 30 पैकेट 50 पैकेट में तब्दील हो जाता है। अब कंपनी ने तो 10 ही पैकेट बनाया था, 50 पैकेट हुआ क्यों? क्योंकि ज्यादा मुनाफा हर कोई कमाना चाहता है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो रिटेलर ये भी भूल जाता है कि हमारे घर में भी यही सामान इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज हिंदुस्तान के नागरिकों की जो औसत उम्र है वो घर के मात्र 62 वर्ष रह गई है। ये सब लोग ये इस महीने में आपको 65 वर्ष थी, पिछले महीने में ये 62 वर्ष रह गई। आप देख रहे हैं गूगल करके, और आने वाले दिनों में 60 वर्ष क्या 40 वर्ष रह जाती अगर डायरेक्ट सेलिंग ना गया होता। क्योंकि इस बाजार व्यवस्था में एक चीज फ्री की मिलती है, वो है मिलावट। मिलावट का जहर खा खा के हम वो बीमारियां अपने घर में बुला चुके हैं जो पहले हुआ ही नहीं करती थी। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं 2-3 साल पहले के लोग हैं, उनको पता है कि ये बीमारियां हुआ ही नहीं करती थी। अगर खान पान शुद्ध करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमें केवल और केवल सीखने के लिए जगह ने बता दी, आप ये बचत कर सकते हैं। काम क्या करना है? जो अभी प्लान की डिस्कशन हम कर रहे थे, यही प्लान लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, ये बताया मैंने आपको कि बचत कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, आपका परिवार निरोगी जीवन जी सकता है। मैंने भाई साहब आपसे कुछ दिया क्या? आपको कुछ दिया ही ना, ये अच्छी चीज ही तो बताई, इसीलिए इसको अभियान बोलते हैं। ये एक मिशन बन चुका है। आरसीएम पहले बिजनेस के नाम से जाना चाहता था, लेकिन आज आरसीएम एक अभियान बन चुका है। जन जन को सुखी और समृद्ध बनाने वाला एक अभियान है। आज जिस अभियान को समझने के लिए आज अभियान आपको एक बार ताली बजा दीजिए। आपसे इसी चीज को जो अभी हमने प्लान दिखाया, बिचौलियों का पैसा आता है और उस सामान खरीदने से आपके घर में स्वास्थ्य आता है। बाहर का देखिए, हमारे पास जूते से लेके, ये मोजे से लेके, ये पैंट, ये शर्ट, जो कुछ भी है सब आरसीएम की है। हम क्यों खरीदे बाहर का? खरीदेंगे हमारा पैसा जाएगा, आरसीएम से खरीदेंगे पैसा वापस आएगा। कौन बेवकूफ बाहर खरीदने जाएगा? आप कुछ बाहर के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मिलावट मिलेगी, यहाँ मुझे खरीदेंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा। कौन बाहर खरीदने जाएगा? मुझे बताओ। सिंपल। अब मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि समय मैं नहीं लेना चाहता, मैं खुद लेना है बहुत दूर। अगर 2 साल में आप वाकई यहाँ से बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, मैंने बताया बाहर की दुनिया में किसी भी चीज को सीखने के लिए फीस पे करनी होती है, यहाँ भी आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सीखना नहीं है कुछ। अगर आप नहीं चाहते सीखना, आप नहीं चाहते किताब पढ़ना, आप नहीं चाहते YouTube पे टेप सुनना, आप नहीं चाहते अपलाइन के संपर्क में रहना, खाली कुछ काम बताने जा रहा हूँ, 2 साल करके देख लेना। यहाँ पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति लाख रुपए के प्लस के इनकम पे जा सकता है। तैयार है आप लोग? मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके का सेमिनार हो। चलिए, यहाँ पर संख्या कम है, आप लोगों का परिचय व्यावसाय में करवाया था। कुछ किसान बैठे थे, कुछ टीचर बैठे थे, कुछ सरकारी नौकरी वाले बैठे थे, कुछ प्रोफेशनल्स बैठे थे, डॉक्टर, इंजीनियर बैठे थे लोग। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या सैकड़ों में जाती है। बड़ा प्रोग्राम होता है तो नौकरी पेशे वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में जाती है, क्योंकि आपसे में सबसे ज्यादा सफल वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है। पता है क्या नहीं? क्योंकि उनको पता है कोविड दोबारा आ सकता है, और 8 घंटे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये तो वही जानते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। योगी जी का जो इंजेक्शन लगा था ना कोरोना के टाइम में, कोरोना आए या कोरोना की माँ आ जाए, 8 घंटे की नौकरी पूरी करनी है, तो पूछो मास्टरों से क्यों गाली देते हैं वो? इसीलिए गाली देते हैं। सब तो अपने घर में बैठे हैं, हम लोग खुले आम
कोरोना के बीच से गुजर रहे हैं, यही तो कहते थे। तो जो समय की वैल्यू जानते हैं, वो 8 घंटे की जो वैल्यू जानते हैं, वो आज से बिजनेस बहुत आसानी से कर लेते हैं। हमारे एक गुरु भाई हैं अशोक जी, अभी पीछे हमने प्रोग्राम कराया था, राष्ट्रपति अधिकारी है, सचिवालय में गेस्टेड जॉब है, उसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 1,40,000 सैलरी उनको वो देती है, और आरसीएम बिजनेस में हमारे लेवल पे 1,45,000 1,48,000 की इनकम आरसीएम मिलता है। ऐसा नहीं कि उससे इनकम बढ़ गई, वो कहते हैं आज नहीं बढ़ी है, ये तो मुझे 28 साल पर पहुंचते पहुंचते तब मुझे ये मिला है 1,40,000 की सैलरी सरकार दे रही है, या तो मैं 5 साल में इस इनकम पे पहुंचा हूं, आने वाले 10 साल बाद मैं 7 डिजिट के इनकम पे होगा। आज करोड़ों रुपए महीने की इनकम होगा। आज वो गेस्टेड अधिकारी अशोक जी, मैं अभी थोड़ी देर में आपको शायद वो वीडियो दिखा दूं। क्या करना है आपको, जब भी इस तरीके का बड़ा सेमिनार हो, बड़ा सेमिनार कोटा में, लखनऊ में, बलरामपुर में, जब भी कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई बड़ा सेमिनार होता है, आपने क्या करना है, नहीं सीखना चाहते बस 5 एडवांस टिकटें खरीदो। टोटल कोर्स है 20,400 रुपये। मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2 साल का कोर्स है, 2 साल में 20,400 रुपये खर्च कर दो। स्टाम्प पेपर में आप लिख के दे सकते हो, इतनी काम कर लेना, 2 साल बाद लाख रुपए की इनकम में नहीं आएगी ना, 3 महीने का चेक मैं काट के आज देता हूँ, 2 साल बाद के लिए, लेकिन कर लेना इसको। क्या करना है, 5 एडवांस टिकट लेना है, @150 कितना लगेगा, 750। यहाँ पे 50 रुपए की टिकट है, यूएस का दुनिया में 150 की टिकट है, जो लोग जानते हैं, जो सीनियर लोग हैं। 5 लोगों को की एडवांस टिकट ले लेना, 750 रुपए, 5 लोगों को उस तरीके के सेमिनार में, जो बड़ा सेमिनार है, वहां बिठा देना। 750 रुपए अगर 1 महीने का खर्च है, तो 12 महीने में कितना लगेगा, हाँ जी, 12 महीने में 750 गुणे 12 = 9,000। 1 साल का हुआ, ध्यान से समझिएगा, मैंने 2 साल का कैरियर बताया है। दूसरा, बुक लेना। पहले 2 बुक मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं है, जो लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए बुक है डेरिका मेरी जी की लोक व्यवहार, और जो थोड़ी बहुत स्पीकिंग कर लेते हैं, अच्छी बातचीत की शैली उनकी अच्छी है, वो डायरेक्ट पढ़े, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर या डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने। ऐसी तमाम किताब आती है, आपको एक किताब पकड़ना है, एवरेज 200 रुपए की किताब आती है, 2 महीने में खत्म करना है। अब 200 रुपए की एक किताब है, 2 महीने में एक खत्म होती है, तो 6 महीने में कितनी खत्म, 12 महीने में कितनी खत्म होगी, 6 किताब। 6 किताब की कीमत कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, 1 साल का कोर्स हुआ। इसके साथ आपको क्या करना है, 12 महीने में, 12 मंथ में 2 बार आपको कंपनी बुलाती है कि आप 45% के पार्टनर हो। आप 45% के केवल पार्टनर मुनाफे के हो, लागत के और नुकसान के नहीं हो। एक बार गर्व से ताली बजाइए कि हम 45% नुकसान के हम पार्टनर नहीं है साहब। लागत जो लगता है वो कंपनी लगाती है, टीडीएस जो बनना है कंपनी बढ़ती है, रिफाइनिंग जो करना है कंपनी करती है, प्रोडक्ट कौन सा बनना है कंपनी डिसाइड करती है। हमारा काम क्या है केवल, अब डिलीवर कौन करता है हमारे शहर में, कंपनी कराती है। हमारा काम क्या है, लोगों को कन्विंस करना, इसी का पैसा अपने को मिलता है, लोगों को बताना और समझाना, इसी का तो पैसा कंपनी देती है। अगर डायरेक्ट कंपनी सामान बनाए और डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाए शॉपिंग मॉल की तरह, तो शॉपिंग मॉल से खरीदारी करने को 50% का पार्टनर बनता है क्या, सिंपल। हमें कन्विंस करने का, समझाने का, रिजेक्शन को फेस करने का ही पैसा मिलता है, वही तो पैसा मिलता है। हम लोगों को बताते हैं, लोगों की ना सुनते हैं, लोगों की हाँ सुनते हैं, उसी का पैसा अपने को कंपनी देती है। ऐसा ही तो है भाई। अगर कंपनी का प्रोडक्ट अपने आप बिकने लग जाए तो कंपनी हमें पैसे क्यों देती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 12 महीने में 2 बार कंपनी आपको अपने आप बुलाती है। कंपनी का हेड ऑफिस भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है। कंपनी 2 बार आपको बुलाती है, 34 लाख स्क्वायर फीट में, जितने में पूरा प्रयागपुर बसा होगा उतने में खाली फैक्ट्री है साहब। और फैक्ट्री ही नहीं है, फैक्ट्री का केवल हेड ऑफिस है। इसके अलावा 4 अलग अलग स्टेट में
फैक्ट्रीज है जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है, भीलवाड़ा में भी प्रोडक्शन होता है। वो बताती है कि आपका प्रोडक्ट शुद्ध कैसे है, आप कैसे सीधे ठोक के बोलो आप, क्योंकि हमें वहाँ मसाला कैसे बनता है वो दिखाया जाता है, नमकीन कैसे बनती है वो दिखाया जाता है, बिस्किट कैसे बनती है वो दिखाया जाता है, हमारा साबुन मार्केट के साबुन से बेहतर कैसे वो दिखाया जाता है। तब हमारा विश्वास इस तरीके से होता है कि हम सामने वाले को पूरे विश्वास के साथ सीना ठोक के बोलते हैं, जाओ एक प्रोडक्ट में एक जरा सा भी मिलावट निकाल के दिखा दो, अपनी इनकम और अपनी लेवल जो भी हम सामने वाले को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा वैसे नहीं ठीक है। हम लोग सामने 2 बार जाते हैं, आप पहले तो खुद जाते हैं खिलाड़ी बनकर, लेकिन तो दोबारा जाना होता है तो हमें कैप्टन बनकर जाने की जरूरत होती है, अपने साथ कुछ लोगों को ले जाने की जरूरत होती है। यही काम आपने करना है। साल में 2 बार आपको भीलवाड़ा विजिट करना है, साल में 1 बार आपको एनिवर्सरी होती है, एक एनिवर्सरी आपको नवंबर मंथ में होती है, एक एनिवर्सरी भी आपको देखनी है जो दिल्ली में होती है। ध्यान से समझना, 2 एकेडमी, 1 एनिवर्सरी और साल में ये 11,400 10,400 रुपए 10,200 रुपए ये आपको एक साल में खर्च करना है। इसी को 2 साल आपने करना है, यानी टोटल खर्चा 20,400 हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, हर महीने 5 लोगों को बिठा के देख लो, हर 2 महीने में किताब पढ़ के देख लो, 12 महीने में 2 बार भीलवाड़ा जाके देख लो जब एकेडमी हो, और एनिवर्सरी मैं साल में 1 बार होती है, 1 बार एनिवर्सरी जाके देख लो। 2 साल तक एक काम करोगे, मैं गारंटी दावे से रियाज दावे को लिख के दे सकता हूँ, 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मिलती है। शॉर्टकट कुछ मत सीखो, खुद मत, आपके पास समय नहीं, मत सीखो। कौन सीखने कह रहा है? हर महीने 5 लोगों को बिठाओ तो वो तो खरीद नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भाई वो तो सामान खरीदने काम नहीं हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से लेके आते ही है। सामान आपको 100% मिलना है। वो तो हमने पहले बताया कि आपसे करने का असली कारण यही कि आज अगर कुछ मिल रहा है तो हमें बाजार में मिलावट का जहर हम शुद्ध खान पान करके अपने परिवार को स्वस्थ और मजबूत दे सकते हैं। क्या हम 2 साल तक ये कर सकते हैं? यस सर, माँ बनने में भी दर्द है, बनने में भी दर्द है। माँ बनने का दर्द सिर्फ 1 बार है। 2 साल ऐसा नहीं है कि साल में बैठा हुआ व्यक्ति उसका लाइफ केवल 2 साल ही है। आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लेता हूँ 100 साल कम से कम जियोगे। 2 साल के बाद जिंदगी बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी है। नहीं आरसीएम से लाख रुपए आएंगे तो आप जीवन में कोई काम करके देख लेना, लेकिन हो सकता है यही 2 साल में कल को लाखों रुपए की इनकम आते हैं आपके परिवार की, आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी समझ जाए के साथ उसके माध्यम आप कर सकते हैं। केवल और केवल 2 साल में कर सकते हैं, कर सकते हैं। 20,400 रुपए केवल ये खर्च करके देखिए, बहुत सिंपल है। इस फार्मूले को आप नोट करके लेके जाए, ये करके देखना। 2 साल बाद मैं इसी बिजनेस में हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो 60 डिजिट में जाना है, तो 10 लाख रुपए की इनकम पे कम से कम जाना है अगले 2 साल में। तो मैं 2 साल में 10 लाख रुपए की इनकम पे जाऊंगा तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। तो रहूंगा तो आपसे मिलूंगा, आप ये काम करके देख लो, लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पे हो। क्यों आनंद जी सर आ सकते हैं 2 लाख 2 साल में लाख रुपए? आपने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत करीब से देखा, बहुत सारी कंपनियों को किया है, लेकिन देखिए ऐसे नहीं होता है। हम काम करने के काफी कुछ तरीका होता है, हमें सीरियस होकर काम करना पड़ता है। हम एक सेमिनार को अटेंड करें, दूसरे को ना अटेंड करें, नहीं चलेगा। ये 2 साल लगातार कोर्स करने का दिन है, कोर्स है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क सबसे भागते हैं। दुर्भाग्यवश उनके साथ घटना क्या होती होती है, वो एक बिजनेस को शुरू करते हैं, मैंने कहा 2 साल का कोर्स है, किसी भी कंपनी के साथ आप साइन अप करें। उनके साथ दिक्कत क्या होती है, वो शुरू करते हैं, 3 महीने एक कंपनी के साथ पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। 3 महीने में व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, रायचंद ऐसा मिल जाता है। वो कहता है इसमें तो इतना ही आता है, हमारी कंपनी देखो, हमारी कंपनी में इतना आता है, हमारी बिल्कुल एथिकल कंपनी है, जो बता रहे हैं उतना ही पैसा देती है और यही जनरल पैसा है, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं सकता। मैं कल लेकिन वो बता देता है, ये 3 महीने बाद बंदर की तरह इस डाल से उछल के दूसरी डाल में बैठ जाते हैं। अब वो दूसरी डाल में बैठे हैं 3 महीने, अब वहां से 2 साल शुरू हो, जब वहां शुरू किया तो वहां से 2 साल शुरू होना चाहिए। अब वो 6 महीने उसमें काम करते हैं,
फिर कोई रायचंद उनको मिल जाते हैं, पटरानों के लोग, वो उनको समझा देते हैं, वो उस डाल से कूद के 6 महीने बाद तीसरी डाल पे पहुंच जाते हैं। अब 9 महीने तो लगा चुके, अब वहां से उनका 2 साल शुरू होता है। अब वहां पे वो साल भर काम नहीं करते, 1 साल बाद उनको जब लाखों रुपए की इनकम आ सकती होती है, ये मत सोचना कि अगर 2 साल में आपके 1.5 साल में आपकी लाइफ में 50,000 80,000 की इनकम नहीं आई है तो 1 साल 2 महीने बाद या 6 महीने बाद कैसे आ जाएगी। राकेश सर अपनी कैसेट में हमेशा बोलते हैं, एक बार ग्रेट अप्लाई राकेश सर तो क्या कहते हैं, 33 महीने तक जो टोटल इनकम थी वो 1 लाख से कम थी, पर 36वें महीने की इनकम 1 महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा। ये कभी भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे जब आप कूद कूद के करेंगे तो किसी भी कंपनी में सफल नहीं होंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये लगातार कंसिस्टेंट काम करने का फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि आप आज किए कल नहीं किए फिर परसों किए फिर नहीं किए, ऐसा करने से किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते, तो आपसे में भी सफल नहीं हो सकते। बिजनेस में 3 तरीके के लोग आज में काम करते हैं। एक फुल टाइमर होते हैं जो मेरी तरह काम करते हैं, दूसरे पार्ट टाइमर होते हैं जो अभी अभय सर को आपने देखा दुकान के साथ साथ आज वो रॉयल्टी की 8% लेवल पे है, उससे बड़ी इनकम होती है रॉयल्टी की। दोनों तरीके के लोग, पार्ट टाइमर और फुल टाइमर, तो सफल होते हैं, तो गारंटी है क्योंकि उनकी दिशा सही है। लेकिन तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वही इस बिजनेस में होते हैं, वही बेइज्जती कराते हैं, उनको बोलते हैं सम टाइमर, जिनको कभी कभी आसन आ जाता है, वो कभी कभी आसन करने निकल जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल हुए हैं ना आसन में सफल हो सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को।